दोस्तों, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि यूएई के जो आर्मी चीफ हैं जनरल यूसुफ साहब, वो इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं। भारतीय आर्मी चीफ का अरब ममालिक का पहला दौरा। सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना हुआ है। 27% के करीब आबादी जो है वो भारतीयों पर मुश्तमिल है यूएई की। इसराइल के साथ भी ताल्लुकात, इधर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है। अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कुछ डिफेंस को लेकर बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा। हम अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहां कहां पर हिट किया है। और उनकी इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है और बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूएई के जनरल को बताया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं? या क्या ये इनका मौक़िफ़ है? क्या जब ये इंडिया में जाके हमारे जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं वो जाके वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बॉम्ब किया, और पर्टिकुलरली उनका दौरा उस वक्त जब हमारी और उनकी जंग हो रही हो। जय हिंद दोस्तों, इस समय यूएई के आर्मी चीफ भारत में आए हो और भारत में उनको बहुत वार्मली वेलकम भी किया गया। साथ ही साथ हमारे भारत के आर्मी चीफ भी उनका स्वागत करने गए और बहुत प्रोटोकॉल्स हुए, वो आप लोग देख सकते हैं। और एक भव्य स्वागत किया गया यूएई के आर्मी चीफ का। इसको देख के पाकिस्तानी बहुत जले, क्योंकि दोस्तों हालांकि पाकिस्तान में सऊदी के आर्मी चीफ नहीं जाते, पर सऊदी जो है पाकिस्तान को बुलाता रहता है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी बुलाता रहता है। एक और खबर मैं आपको दे दूं कि अभी बस इसी हफ्ते इसी हफ्ते शहबाज शरीफ दोबारा से सऊदी जाने वाले हैं। अभी 20 दिन पहले ही सऊदी से आए, फिर सऊदी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि सऊदी उनका पार्टनर है, यूएई भी उनका पार्टनर वो बनाना चाहते हैं यूएई को भी, कि यूएई भी हमें भीख दे, बदले में हम यूएई को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हम करेंगे, सिक्योरिटी बन के यूएई का खड़े रहेंगे। पर यूएई को गार्ड नहीं चाहिए, यूएई को चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर। और पार्टनर की अगर आप बात करें तो भारत है। ठीक है, भारत ये नहीं कहेगा कि यूएई पे हमला तो आप पे हमला, ये ऐसे दिखावे के डील नहीं करेगा। भारत कॉम्प्रिहेंसिव डील करेगा सिक्योरिटी में। और जब भारत किसी के साथ डील कर लेता है तो आपको तो पता ही, हमने बांग्लादेश और मालदीव, श्रीलंका, किस किस देश को बचाया हुआ है। तो वैसा ही कुछ डील पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत जो है कर सकता है यूएई के साथ। क्योंकि आप देखें यूएई और सऊदी की आपस में इतनी नहीं बनती। जो यूएई का दोस्त होता है वो सऊदी का दोस्त नहीं होता, जो सऊदी का दोस्त होता है वो यूएई का दोस्त नहीं होता। अधिकतर कई ऐसे देश हैं जो यूएई और सऊदी के भी अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि भारत। पर ऐसा माना जा रहा है कि जब से पाकिस्तान और सऊदी की डील हुई है, तब से भारत और सऊदी के रिलेशन में थोड़ा सा डाउनग्रेड आया हुआ है। खैर जो भी है, पर फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया को काफी जलन हो रही है यूएई में भारतीयों की जिस तरीके से पकड़ बनती जा रही है। और अब ऊपर से यूएई के आर्मी चीफ का भारत दौरा, और मैं कोई सरप्राइज नहीं होगा और अगर भारत और यूएई के बीच कोई सिक्योरिटी डील हमें देखने को मिल जाए। हुई है। और हमारे और उनके हालात इस तरह के हैं कि अभी भी नोटम जारी किए हुए हैं। तो यूएई की मिलिट्री लीडरशिप का जो दौरा है, ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज ऑब्वियसली वो इंडिया का अपना एक और यूएई का अपना एक सॉवरन राइट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ग्रुपिंग्स हो गई हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। देयर आर ग्रुपिंग्स इन मुस्लिम वर्ल्ड। और वो ग्रुपिंग्स क्या है, अगर आप उन ग्रुपिंग्स को देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप उन ग्रुपिंग्स को देखें तो आपको एक चीज पता चलेगी कि क्या चीज, कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ज्यादा करीब हो गई है यूएई के। इजराइल, यूएई, ये एक ब्लॉक बनता जा रहा है। और वो जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था, कतर समवेयर कहीं बैलेंस है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान और कुछ ममालिक जो हैं हम एक और डायरेक्शन में। यूएई और क्योंकि विद इन अरब वर्ल्ड जीसीसी जो इनके आपस के ताल्लुकात हैं वो थोड़े डिफरेंट नोयत के हैं।
आपस में वो रिलेशनशिप नहीं है जो होना चाहिए आइडियल। यूएई के बारे में जो सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि दे स्टैब्ड अस इन द बैक, वो भी एक तासुर है। अब जनरल यूसुफ जो है, मुझे बाय द वे मैं जस्ट आई एम डूइंग एन एनालिसिस, आई हैव नथिंग टू डू विद इन चीज़ों के बारे में, मुझे तो अपने सिर्फ एनालिसिस से गर्ज है कि और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है, दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं, और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि किसी न किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेकर चलते हैं। और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है, वो भारत के साथ काम करेंगे। मैडम, इमोशनल हम ही हैं क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके अंदर वो, उनके दिल में इमोशनल वाला कोई चीज़ नहीं होती। ये आपने क्या बात कर दी कि जी वो इस तरह की बातें करते हैं, हम ही इमोशनल होते हैं, वो बड़े लॉजिकल होते हैं। वो भी तो भाई इमोशनल है, उनके अंदर भी तो इमोशनल वाला पित्ता होता है भैया। कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? तो ये कब देखा उनको आपने इमोशनल होते हुए? अच्छा कब? अच्छा, आप कह रही हैं इमोशनल, आप 3 दफा दुबई क्या हुई हैं, आपने पूरे यूएई की इमोशनलिज्म के ऊपर ही जो है ना वो बता दिया है कि वो जनाब वो नहीं है। चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ मैडम। लेकिन मैडम ये बताएं कि आपको क्या ख्याल है, उनको चाहिए था इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते? ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो? क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया, तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहां कहां पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ? फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन यूएई और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है वो सिर्फ स्टेटमेंट देते रहे कि जी अब बहुत गलत किया है जी, इजराइल ने बड़ा गलत किया, नेतन्याहू ने बड़ा गलत किया। तो क्या ऐसे कहने से क्या जंग रुक गई? क्या वहां पे तबाही रुक गई? ये सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी कुछ होता है। अगर यहाँ पर भी विश के कभी ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की तबाही हुई पाकिस्तान में किसी तरफ से, चाहे अफगानिस्तान से चाहे भारत से, इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देना है। और उसके बाद वो जो अभी भी एमबीएस जो है वो पता नहीं कितने टन खजूरें भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने ये खबर भी देखी थी कि यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनको खजूरें भिजवाई जा रही, तो वही वो खजूरें भिजवा देंगे, उससे ज्यादा सर कुछ नहीं होने वाला। और अगर यूएई की बात है, अगर यूएई को कोई फाइनेंशियली कोई फायदा हो रहा होगा और उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो आप तो मैटर ही नहीं करते। आप यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आपके यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया। इस वजह से सर अब वीजा भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे यूरोप का वीजा होता था ऐसे सारा कुछ सर देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी, आने जाने का टिकट भी दिखाना पड़ता है, होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहां पे कदम रखने देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वहां पे भिखारी क्यों भेजने शुरू कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रही सर, क्या चक्कर है? मैडम मुझे ये बताएं कि मतलब पाकिस्तानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स अरब वर्ल्ड में मशहूर हैं,
आप ये क्यों कह रही हैं कि भिखारी भिखारी कह रही हैं? और मैडम एक बात बताएं,